हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कोड्स। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लॉजिक के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोड्स के यूज किया जाए। मतलब जो भी आप इंस्ट्रक्शन सिस्टम के थ्रू, मतलब कंप्यूटर के थ्रू या माउस के थ्रू किसी भी डिवाइस को देते हो, तो उस टाइम पे वो सिस्टम के अंदर जो भी कोड बताया गया है उस हिसाब से सारा कुछ कैलकुलेशन करता है। ठीक है, तो कोड्स का मतलब वन टाइप हो जाता है कि बहुत अलग अलग तरीके के कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके की प्रोसेस को रन करने के लिए कोड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर बहुत सारे कोड अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहे, तो सबके बारे में थोड़ा बहुत हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब बाइनरी से डेसिमल के अंदर या डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिस्टम उसके लिए कौन सी रूल्स फॉलो करता है। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दिया गया है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल इज सिस्टम ऑफ राइटिंग अ न्यूमरल that assign a 4-digit binary code to each digit 0 through 9 in a decimal base 10 numeral। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको नंबर में या फिर डिजिट के अंदर, बिट्स के अंदर, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 4-digit बाइनरी कोड और ईच डिजिट है, और हर एक डिजिट के लिए 0 to 9 के लिए डेसिमल नंबर यूज किया गया क्योंकि उसका बेस 10 रहता है इसलिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि 0 1 2 3 अप टू 9 तक है, तो यहाँ पे इसका बेस 10 है। ठीक है, बिट्स के अंदर कन्वर्ट, बाइनरी कोडेड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे बताया गया द 4-bit BCD कोड फॉर एनी पर्टिकुलर सिंगल 10, मतलब 10 डिजिट के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 4-bit BCD, मतलब इसके अंदर 4 ही तरीके के बिट है। अगर 8 हो गए तो उस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आप नंबर एक साथ बेस 10 के बेस पे डाल सकते हो। तो उसकी नोटेशन यहाँ पे आपको वन टाइप ऑफ दी गई है कि बाइनरी के अंदर 4 डिजिट के ही BCD कोड होते हैं और उसके अंदर भी उसका बेस रहता है 10 तक ही, इसके ज़्यादा आप वहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर ऐड भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पे आप यूज़ करते हो कि 12 नंबर आपके पास है तो यहाँ पे 1 और 12 दोनों को मिला के 12 बनता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे आप बताया गया है कि 0 के लिए 0 0 0 0, 1 के लिए 0 0 0 1, क्योंकि इसकी बेस यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है ना, इसलिए। तो 2 होगा तो ये 0, फिर ये 1 2 4 8 ऐसे वर्क करता है। 1 2 4 8, 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 होगा तो बीच में आएगा, 3 है तो यहाँ पे 1 और 2 तो 3 हो गया, 4 है तो 0 0 1 2 4 तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरीके से ये 9 हो गया तो 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से BCD कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है 4 डिजिट बिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसकी कन्वर्जेशन बताई गई कि डेसिमल में से BCD में कैसे कन्वर्ट होता है। तो नंबर्स लार्जर देन 9 हैविंग 2 और मोर डिजिट इन अ डेसिमल सिस्टम आर एक्सप्रेस डिजिट बाय डिजिट। ठीक है, तो उसको हर एक डिजिट बाय डिजिट प्रेजेंट करना रहता है। तो देखो, कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 10 है, डेसिमल नंबर है, तो उसको मुझे BCD में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम द ट्रूथ टेबल अबो। 1 के लिए यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 2 1 0, 3 के लिए 0 0 1 0। तो ये BCD नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बाइनरी डेसिमल कोडेड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी डेसिमल नंबर को आप BCD के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको दूसरा कंपेरिजन दिया गया है कि अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए 3 2 4 उसका बेस 10 है, उसको मुझे BCD में कन्वर्ट करना है। तो 3 का हो जाता है 1 1, तो यहाँ पे ये आ गया। फिर 2 के लिए वापस 4 के लिए, तो ये इसका बाइनरी कोड है। तो उसका अगेन यहाँ पे टेबल फॉर्मेट दिया गया कि 3 के लिए 0 0 1 0 0 0 1 1, 2 के लिए 0 0 1 0, 4 के लिए 0 1 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से सारा कुछ कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो डेसिमल में से BCD में इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये कन्वर्जेशन हो जाने के बाद आपको दूसरा कोड दिया गया है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड बहुत सारे तरीके के अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड यहाँ पे आपको दिया गया है BCD, उसके बाद दूसरा दिया गया है आपको यहाँ पे एक्सेस। ठीक है, XS मतलब उसका ये फुल फॉर्म है XS3 करके।
तो किसी भी नंबर फॉर्मेट को आपको बीसीडी या एक्सेस के बेस पे, मतलब बहुत सारी बड़ी कैलकुलेशन आपके पास आ रही है तो उसको अलग से प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे आपको वन टाइप ऑफ एक्सेस 3 का यूज किया गया है। तो एक्सेस 3 की मदद से आप क्या कर सकते हो, देखो, तो एक्सेस 3 कोड इज नॉन वेटेड कोड यूज टू एक्सप्रेस डेसिमल नंबर, मतलब किसी भी तरीके के कोड को आप प्रेजेंट करना चाहते हो, कितना भी बड़ा कोड आपके पास हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसके एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे एक्सेस 3 का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक्सप्रेस 3 की मदद से आप जो भी नंबर बना रहे हो वो डेसिमल नंबर होगा या फिर नॉन वेटेड कोड फॉर्मेट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब जो भी उसका एक्सेस 3 मिलेगा वो बीसीडी का कॉम्प्लीमेंट्री बाइनरी कोडेड होगा। एंड न्यूमेरिकल सिस्टम विच हैज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बायस्ड रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसका जो भी है वो अल्टरनेटिव वे है न्यूमेरिकल का। It is particularly significant for arithmetic operation as it overcomes shortcoming encountered while using 8421 BCD code to add 2 decimal digit whose sum exceed 9, मतलब जिसका भी नंबर 9 से बड़ा हो जाएगा उसको वो दो अलग अलग डिजिट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक्सेस 3 होता है। एक्सेस 3 arithmetic use different algorithm than normal non-biased BCD और binary positional number system। तो एक्सेस 3 है वो एरिथमेटिक को यूज करने के लिए अलग से एल्गोरिदम का यूज करता है, जहां पे नॉन बायस बीसीडी और बाइनरी पोजिशनल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सेस 3 का यूज, तो उस एक्सेस 3 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है कि ताकि आप पता चले कि बीसीडी के अंदर किस तरीके से नंबर फॉर्मेट होता है और एक्सेस 3 के अंदर किस तरीके से नंबर फॉर्मेट होता है 0 to 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर आपको दिया है 0, बीसीडी के अंदर नंबर हो जाता है 0000 और एक्सेस 3 के अंदर हो जाता है यहाँ पे 0011। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, वन टाइप ऑफ वन है, तो यहाँ पे इजीली समझ में आ गया। पर यहाँ पे जैसे मैं 1 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 0 0 और 1 ऐड हो जाएगा, वैसे ही 2 ऐड करूंगा यहाँ पे तो वापस एक 1 आगे आ जाएगा 1 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन होती है। देखो अच्छे से समझ दो, यहाँ पे 0 0 1 0 एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिया गया है, अगर 1 यहाँ पे आप ऐड करोगे तो 1 आगे जाएगा तो ये 1 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, वापिस ऊपर जाएगा तो 1 1 0 हो जाएगा, वापिस आगे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 0 0। इस तरीके से सारी कैलकुलेशन आपकी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है कि वापस एक्सेस 3 को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको यूज बताया गया है कि वापस उसके अंदर एक ऐड करोगे तो एक नंबर आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सेस 3 को यूज किया जाता है या फिर नंबर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि बीसीडी कोड और एक्सेस 3 के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कन्वर्टर नंबर टू एक्सेस, मतलब नंबर को हम एक्सेस 3 के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर आपको एक्सेस 3 के अंदर 3 को ऐड करना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दी गई है कि कन्वर्ट डेसिमल नंबर 23 टू एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सेस 3 कोड का यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सो अकॉर्डिंग टू एक्सेस 3 कोड वी नीड टू ऐड को कन्वर्ट डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्सेस कोड के अंदर ट्रांसफर करने के लिए अगर पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसके लिए क्या होगा, अगर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है तो उसके लिए क्या होगा। तो दोनों का यहाँ पे आपको मार्जिन दिया गया कि 4 बिट के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। तो 23 आपके पास नंबर, तो उसके अंदर 33 को ऐड करना, इसलिए इसका नाम एक्सेस 3 है। ठीक है, 33 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। तो अब 56 को आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 5 का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, 1 2 4 5, तो ये 1 और यहाँ पे 1 मतलब 5 हो गया, और यहाँ पे हो जाता है ये 6, विच इज रिक्वायर्ड एक्सेस 3 कोड फॉर गिवन डेसिमल नंबर।
तो ये जो भी नंबर दिया है उसके बेस पे आपका ये एक्सेस 3 नंबर है। फिर एक एग्जाम्पल 2 के अंदर दिया है कि पॉइंट वाली वैल्यू होगी तो क्या होगा, तो उसके लिए उन लोगों ने 33.33 ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी उसको नंबर मिलेगा वापस वो एक्सेस 3 के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेस 3 के अंदर वो डेटा सारा कन्वर्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि फिर अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या रहता है। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड मतलब फन टाइप ऑफ जो भी आप नंबर सिस्टम के अंदर देते हो तो उसको एक कोड के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है। तो कोड की मदद से क्या हो जाएगा कि सारा का सारा डेटा आपका अल्फा न्यूमेरिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बेस पे बाइनरी नंबर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑल्सो नोन एज अ कैरेक्टर कोड आर डिफाइंड एज अ बाइनरी कोड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अल्फा न्यूमेरिक डेटा। The codes write alphanumeric data including letters of the alphabet, mathematical symbol, number and punctuation marks in a form that is easily understood by the computer। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी कोड बताया गया है, ठीक है, उसको राइट करने के लिए अल्फान्यूमेरिक डेटा इंक्लूडिंग लेटर ऑफ अल्फाबेट, मैथमेटिकल सिंबल, numbers, punctuations, marks in a form that is easily understand by computer। जो कंप्यूटर इजीली समझ सके उसके लिए बहुत अलग अलग तरीके के अल्फाबेट दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और फॉर्म दिए गए। फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज अ कीबोर्ड, कीबोर्ड के द्वारा जो भी उसको इनपुट दिया जाता है उसके थ्रू जो आउटपुट उसको मिलता है मॉनिटर पे, ठीक है, और माउस के थ्रू भी जो भी इंटरफेस होता है उसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे वन टाइप ऑफ कोडेक्स का यूज किया था। तो मोस्ट ऑफन कॉमन अल्फान्यूमेरिक कोड यूज्ड दिस डेज आर आस्की कोड। तो यहाँ पे जिस तरीके का भी अल्फान्यूमेरिक कोड रहता है वो सारा का सारा आस्की कोड के बेस पे वर्कआउट होता है। EMCDIC, ठीक है, फिर IMCDIC कोड, यूनिकोड विल विच डिस्कस ईच ऑफ दिस अल्फान्यूमेरिक कोड इन गिवन एग्जांपल। तो नीचे की साइड सारा जो भी कोडेक्स दिया गया उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो पहला है यहाँ पे आस्की कोड। तो आस्की कोड का मतलब क्या हो जाता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंटरफेस। तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो 7 बिट के अंदर होता है। तो उसको इंग्लिश अल्फाबेट जो भी हम देते हैं वो एग्जैक्टली नंबर के अंदर सिस्टम को प्रेजेंट करता है। ये कब इन्वेंट हुआ था, तो 1967 में दिस कोड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एंड सिंस देन इट इज बीइंग मॉडिफाइड एंड अपडेटेड। ASCII code has a 120 characters, some of which are enlisted below to get familiar with the code। तो ASCII कोड आप नेट पे भी फाइंड कर सकते हो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन से कोड को हम अल्फान्यूमेरिक या ASCII कोड बोल सकते हैं। तो डेसिमल के अंदर मैं कभी भी 0 दूंगा तो उसका एक नंबर रहता है, ऑक्टल में अलग रहता है, हेक्सा में अलग रहता है, बाइनरी में अलग रहता है और सिंबल के फॉर्मेट में भी अलग रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके के पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है 1 0 0 1 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ स्टार्ट ऑफ हेडिंग, फिर यहाँ पे दिया गया है स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, स्टार्ट एंड ऑफ टेक्स्ट, एंड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्वायरी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई। फिर यहाँ पे बताई गई कि EMCDIC कोड। तो इसका मतलब हो जाता है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो इसका मतलब ये IBM ने फाइंड आउट किया था, IBM इन्वेंटेड दिस कोड टू एक्सटेंड द बाइनरी कोडेड डेसिमल व्हिच एग्जिस्टेड एट दैट टाइम, जो उस टाइम पे अवेलेबल था उसके बेस पे। ऑल द IBM कंप्यूटर एंड पेरिफेरल आर यूज दिस कोड। तो जो भी आप IBM के सिस्टम यूज करते हो तो उसके अंदर डेटा को कन्वर्ट करने के लिए EBCDIC का यूज किया जाता है। ऑल द IBM कंप्यूटर एंड पेरिफेरल यूजेस दिस कोड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज 8 बिट कोड एंड देयरफॉर कैन एकोमोडेट 256 कैरेक्टर। तो उसको आप 8 बिट के अंदर 256 कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो ये यूजेबल है। फिर दिया गया कि बिलो आर गिवन सम कैरेक्टर ऑफ EBCDIC कोड टू गेट फेमिलियर विथ इट। तो यहाँ पे आपको कोड दिया गया है कि EBCDIC का तो नंबर फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर, फिर EBCDIC कोड आपको दिया गया है, फिर हेक्साडेसिमल के अंदर किस तरीके से होता है, फिर वापस आपको दूसरा कैरेक्टर बताया गया है उसको EBCD और हेक्साडेसिमल के अंदर, फिर नंबर को भी आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो हेक्सा या EBCD के अंदर वो आपको यहाँ पे बताया। तो एक का मतलब यहाँ पे इस तरीके से कोड है, उसका एक हेक्साडेसिमल कोड दिया गया है।
तो ये सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप IBM की जो भी कोड एक है उसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ जस्ट समझने की चीज है कि कौन कौन से तरीके के कोड आते हैं एग्जैक्टली, उसके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सिस्टम बनाता है उसको ये सारे कोड समझने की जरूरत रहती है। हमें सिर्फ पहचानना है कि कहाँ से कौन सा कैरेक्टर, हेक्साडेसिमल कोड, कैरेक्टर कोड यूज किया जाता है, ठीक है। फिर एक यूनिकोड। तो यूनिकोड इज अ न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट इन डिजिटल कोडिंग, ठीक है। जो भी हम यूनिकोड दे रहे तो नाम दे रहे तो उस नाम को कंप्यूटर या डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए, सिस्टम के अंदर स्टोर करने के लिए यूनिकोड होता है, जो हर एक नंबर के या कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देता है। इन यूनिकोड एवरी नंबर इज अ यूनिक कैरेक्टर। तो जैसे मैंने अभी बताया कि कैरेक्टर आपके पास कीबोर्ड के अंदर जितने भी रहते हैं तो उसका एक हर एक का यूनिकोड फिक्स होता है, ठीक है। हर एक कैरेक्टर का एक यूनिकोड फिक्स रहता है, तो उसको पहचानने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए यूनिकोड। Leading technologies giants have adopted this code for its uniqueness। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो लॉजिकली टेक्नोलॉजिकली जायंट्स है वो इस यूनिकोड को अभी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि इसका जो यूनिकोड है मतलब जो हर एक कोड के लिए यूनिक नंबर बनाता है डिजिटली, इसलिए, ठीक है। तो अभी इसी का ही यूज होता है बड़ी बड़ी लैंग्वेज के अंदर या सिस्टम को इन्वॉल्व करने के लिए या फिर इवॉल्व करने के लिए। पार्ट ऑफ यूनिकोड टेबल इज गिवन बिलो। तो उसका भी एक नंबर यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आधा ही बताया है, पूरा अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिकोड के अंदर आपको बताया गया कि देखो 0 1 2 9, फिर 0A 0B 0C 0D 0E, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है। तो F तक हेक्साडेसिमल कोड होता है, उसको वो नंबर के फॉर्मेट में स्टोर करवाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर है उसको एक यूनिकोड के अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बहुत अलग अलग तरीके के यूनिकोड को समझ सकते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा कोड्स के अंदर। तो कोड्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो BCD नंबर क्या होता है, उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल से बाइनरी BCD के अंदर। फिर एक्सेस 3 है, जिसकी मदद से आप कितनी भी बड़ी वैल्यू है जो नॉन वेटेड रहती है उसको एक्सेस करने के लिए या फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए एक्सेस 3 का यूज किया जाता है। बहुत ही इजी तरीका है, जितने भी नंबर जितने भी डिजिट आप स्टोर करना चाहते हो एक्सेस 3 के थ्रू कर सकते हो। फिर उसका यहाँ पे आपको BCD टू डेसिमल, डेसिमल टू एक्सेस के अंदर नंबर फॉर्मेट आपको दिया गया है। फिर उसको कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है। फिर अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या रहता है, मतलब जो भी आप नंबर देते हो, कैरेक्टर देते हो, तो किस तरीके से सिस्टम उसको ऑक्यूपाई करता है, समझता है, वो चीज यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ASCII कोड क्या रहता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंटरफेस। उसके बाद आपको EBCDIC क्या होता है वो आपको बताया गया है, ठीक है, जो IBM यूज करता है करंटली। फिर है कि यूनिकोड, यूनिकोड बहुत ही मोस्ट पॉपुलर अभी चल रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसका यूज यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो भी आपके पास नंबर है उस नंबर को हर एक को यूनिकोड के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो थोड़ा बहुत आपको बताया गया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RMWIT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। आज के